स्वागत है बबीता जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। राधे राधे सभी के लिए राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपेतिजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्त कर्मबन्धुविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तप्तकञ्चन गौराङ्गी श्रीराधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। राधा कृष्ण स्वरूपा वै कृष्ण राधा स्वरूपिणी कालात्मकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयामुदीरये। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सार सिंधु सच्चिदानंद स्वरूप चित्सार सिंधु सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन सर्वेश्वर सर्वाधिपति नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण परम आराध्या अष्ट सखी मृदुल भाषिणी परम पुनीता कृष्ण प्रिया निकुंज स्वामिनी परमेश्वरी वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी सरकार श्री बांके बिहारी जी लाल की वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय श्री सदगुरुदेव जी भगवान के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
यहाँ उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, सभी विद्वद्गण, आचार्यगण, सभी धर्म बंधु भगिनी बांधव, सभी भागवत कथा अनुरागी, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी यहाँ गुरुदेव की बहती करुणा कृपा से श्रीमद् भागवत कथा की विधिवत रूप से तैयारी कर रहे हैं और प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। तो आइए हम सभी हृदय से प्रभु का गुणगान करते हैं और उनका नाम स्मरण करते हैं। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन। साँझ सवेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो दिल में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। तेरा यूं बीत जाए हो सत्कार हो इतबार भी हमारा हो, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा हो, प्यार हो सत्कार हो इतबार भी तुम्हारा हो, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा हो, आत्मा पर तेरा ही दिल यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गत वक्तव्य में हमने श्रवण किया था धुंधकारी का जन्म वृतांत, गोकर्ण जी का जन्म वृतांत, आत्मदेव जी का भगवत धाम को चले जाना, धुंधकारी का मरणोपश्चात प्रेत योनि को प्राप्त हो जाना। आज हम इसके बाद कथा श्रवण करेंगे आगे की कथा का। तो महाराज धुंधकारी मरणोपश्चात प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। एक बार गोकर्ण जी घूमते घूमते अपने ही नगर में आ गए और रात्रि विश्राम उन्होंने अपने नगर में किया तो धुंधकारी उन्हें अलग अलग रूपों में डराने लगा। गोकर्ण जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें लगा कोई जीवात्मा है जो मुझे परेशान कर रही है। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और उसे अभिमंत्रित किया और धुंधकारी उसके ऊपर डाला तो धुंधकारी अपने रूप में प्रकट हो गया और कहने लगा, अहो भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारेति नामतः, स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तो आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैंने अपने ही स्वयं के दोषों के कारण ही
ये अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया है और मैं इस प्रेत गति को प्राप्त हो गया हूँ। गौकर जी वो और कहने लगा, अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर्यामाशोचया गौकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमया ब्रवीत्। धुंधकारी बोला, भैया आप तो करुणा के सागर हो, मुझ पर अनुग्रह करो, कृपा करो और मुझे इस योनि से मुक्त कराओ। गौकर जी ने जैसे ही सुना, बोले, भैया मैंने तो आपकी मृत्यु का समाचार सुनते ही गया जी में आपका श्राद्ध कर दिया था। धुंधकारी बोला, मेरा श्राद्ध? गया श्राद्ध सती नापी मुक्तिर में न भविष्यति। कितने भी गया श्राद्ध कर लो, कितने भी पिंडदान कर लो, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ। गौकर्ण जी बोले, आप ऐसा करो, अभी आप अपने स्थान पर चले जाओ, मैं सुबह देखता हूँ, कोई निर्णय लेता हूँ। प्रातः काल गोकर्ण जी ने विद्वानों की सभा बुलाई और सभी से विचार विमर्श किया, लेकिन किसी भी निर्णय पर गौकर्ण जी नहीं पहुंचे। तो अपने तपोबल से गौकर्ण जी ने सूर्य की गति को रोक दिया और उनकी स्तुति करने लगे। तुभ्यं नमो जगत साक्षिण ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम। भगवान सूर्य ने उन्हें भागवत करने के लिए बताया। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम करो। उन्होंने सप्त दिवसीय भागवत का अनुष्ठान किया। धुंधकारी भी महाराज कथा सुनने के लिए आया, लेकिन वायु रूप होने के कारण एक स्थान पर टिक नहीं पा रहा था। फिर उसने देखा कि भागवत में उस स्थान वहां एक स्थान पर बांस रखा हुआ है, तो वह उसमें ही प्रवेश कर गया और कथा सुनने लगा। डॉक्टर जी कथा कह ही रहे थे, जैसे ही प्रथम दिवस की कथा विश्राम हुई, बांस की पहली गांठ फट गई और बांस के अंदर था महाराज धुंधकारी। फिर धुंधकारी दूसरी गांठ में चला गया, दूसरी गांठ फटी तो वो तीसरी गांठ में चला गया। इस प्रकार एवं सप्तदेश सप्त ग्रंथिन विभेदनम। जैसे ही सातों दिन की कथा विश्राम हुई, महाराज बांस की सातों गांठें फट गई और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुंधकारी प्रेत रूप से दिव्य स्वरूप बन गया महाराज, क्योंकि ये भागवत कथा का ही सामर्थ्य है, उसकी दिव्य महिमा है, जिसने प्रेत रूप से दैवत्व रूप प्रदान कर दिया। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो घुटी कुंडलान्विता। उसके गले में महाराज सुंदर तुलसी की माला, पीतांबर वस्त्र, मेघ के समान सुंदर श्यामल वर्ण, बड़ा ही सुंदर गोविंद का स्वरूप लेकर के प्रकट हुआ, चार भुजाएं लेकर के प्रकट हुआ और भागवत की महिमा का गान करने लगा। धन्यां भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदः। यह भागवत की कथा धन्य है, प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली है, प्रेत पीड़ा को समाप्त करने वाली है। और सप्ताहो अभी तथा धन्य, यह भागवत की कथा, यह सप्त दिवसीय जो महायज्ञ है, साक्षात भगवान कृष्ण के गोलोक धाम को प्राप्त कराने वाला है। जिस प्रकार से अग्नि में हम सूखी गीली किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी कैसी भी लकड़ी डालते हैं तो वह उसमें जल जाती है, उसी प्रकार से हमारे मन वचन और कर्म से जो भी पाप कर्म हुए हैं, इस भागवत में जलकर वो भी भस्म हो जाते हैं। और कहने लगे, जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह भी सायंकाल तक खराब हो जाता है, तो हमारा खुद का शरीर भी उसी के रस से पुष्ट हुआ है, तो इसकी नित्यता कैसी हो सकती है महाराज। इस संसार में सभी प्रकार के दोषों की निवृत्ति का जो एकमात्र साधन है वह श्रीमद् भागवत की ही कथा है। और जो लोग भागवती कथा से वंचित रहते हैं, उनकी स्थिति बुदबुद बुदबुदाइव तोयेषु मशकाइव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव
कथा श्रवण वर्जितः। उनकी स्थिति तो भगवान महाराज जल में उठने वाले बुलबुलों के समान हो जाती है, और जीवों में जो मच्छर के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं उनके समान हो जाते हैं। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। पानी में उठने वाले बुलबुले के समान ये मनुष्य का ही जीवन है। जैसे ही सूर्य भगवान अपने दर्शन देते हैं, प्रातः काल होता है, सभी तारे स्वतः ही छिप जाते हैं। और मनुष्य के जीवन का भी कब अंत हो जाए महाराज, कोई नहीं जानता। कब काल रूपी यमराज हमारे सामने आकर उपस्थित हो जाए, हम सब नहीं जानते हैं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलियाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, कर ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। तो महाराज इस जीवन का भी कुछ नहीं पता, कब यह जीवन नष्ट हो जाए, कब काल रूपी यमराज हमारे सामने आकर उपस्थित हो जाए, हम सब नहीं जानते हैं। इसलिए कथामृत का श्रवण पान करते रहना चाहिए, क्योंकि जो भागवत की कथा का श्रवण पान मन और श्रद्धा से करता है, उन्हें भगवान स्वयं लेने आते हैं या फिर उनके पार्षद लेने आते हैं। जब कंठ प्राण को आमे, तब यम दरस न दिखावे। इसलिए भगवान की कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। जिस भागवत कथा को सुनने से बांस की 7 गांठें फट सकती है, उससे चित्त की गांठ खुल जाए, इसमें कोई संशय नहीं है। तो महाराज धुंधकारी भागवत की कथा का गान कर ही रहा था, तभी भगवान की पार्षद विमान लेकर के प्रकट हो गए। जैसे ही वो विमान लेकर के प्रकट हुए, कौकर्ण जी बोले, अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनि तानि विमानानि नातेषां युगयत कुतः। महाराज एक ही विमान क्यों, यहाँ तो 1000 श्रोता है, फिर एक ही विमान क्यों लेकर आए हो आप? बोले, क्योंकि श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः, श्रवणम तो कुतम सर्वैर तथा मनम कृतः। क्योंकि केवल धुंधकार ही एक ऐसा है जिसने मन से और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा का मनन किया है। बाकी सभी श्रोताओं ने शरीर से तो उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने मन से उसका श्रवण नहीं किया। इसीलिए केवल धुंधकारी के लिए ही विमान आया है, क्योंकि धुंधकारी ने ही मोक्ष के लिए कथा श्रवण की है। गौकर्ण जी निराश हो गए, लेकिन पार्षद बोले, कोई बात नहीं है, आप एक बार और अनुष्ठान करिए, और मैं दृढ़ निश्चय से कहता हूँ कि सभी श्रोता यदि भाव से, मन से, श्रद्धा से यदि कथा का श्रवण करेंगे, तो भगवान उन्हें स्वयं लेने आएंगे या उनके पार्षद लेने आएंगे। 3 महीने पश्चात श्रावण मास में गौकर्ण जी ने एक बार फिर कथा का अनुष्ठान किया, और अब की बार समस्त श्रोतागणों ने सावधानी से श्रवण पान किया कथा का, मन से श्रद्धा से मनन भी किया। गौकर्ण जब सप्ताह यज्ञ संपन्न हुआ, तो सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी जानते हो आप उसके बाद क्या हुआ? जो हुआ वह सुनिए। जितने श्रोता थे उतने ही विमान प्रकट हुए, और श्रीमान हरि नारायण उन विमानों के साथ स्वयं प्रकट हुए, और स्वयं प्रकट होकर के उन्होंने 5 नन्हे शंख बजाया। सभी श्रोतागण प्रसन्न हो गए। जब उस शंख की ध्वनि उनके कर्ण मार्ग से हृदय पटल तक पहुंची, तो उनका रोम रोम पुलकित हो गया। सभी प्रसन्न होकर के जय जयकार करने लगे, और भगवान श्री हरि नारायण ने गौकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया। बोली श्रीमन हरि नारायण भगवान की जय। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार महाराज पहले भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को लेकर के साकेत धाम को गए थे, भगवान भी अपने समस्त श्रोतागणों को लेकर के परम धाम गोलोक धाम चले गए। बोले प्रेम से बोलो राधे श्याम। अब सनकादि ऋषि बोले,
कि नारद जी अब बताइए, आपने पूछा था कि कैसे कैसे पापी तर जाते हैं, तो देख लीजिए कितना बड़ा पापी महाखल वह भी तर गया, तो छोटे मोटे पापी तो तर ही जाएंगे। अब नारद जी ने पूरी कथा विस्तार से सुनी, श्रवण करी और समझी। छठे अध्याय में भागवत कथा की श्रवण की विधि का वर्णन किया गया है। नारद जी बोले कि महाराज, मैं एक प्रश्न और पूछता हूँ, मुझे यह भी बता दीजिए कि भागवत की कथा करवाने में कितना खर्च आएगा, और भागवती कथा कैसे करवानी चाहिए, किससे करवानी चाहिए, यह भी मुझे विस्तार से बता दीजिए। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रक्षपयत्नतः विवाहे यादृशं वेत्तं तादृशं परिकल्पयेत्। बोले महाराज, कथा के लिए वैसे तो सभी वार शुभ है, सभी तिथि शुभ है, सभी महीने शुभ है, कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन आचार्य से जो आशय वचन के रूप में तिथि और मुहूर्त प्राप्त होता है, उसी में भागवत का आयोजन करवाना चाहिए। बोले महाराज, खर्च कैसे करना चाहिए? बोले विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। एक पिता अपनी पुत्री के विवाह में प्रसन्नता पूर्वक, खुशी पूर्वक अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना खर्च करता है, उतने ही खर्च से भागवत कथा का आयोजन करवाना चाहिए। और बोले महाराज, वक्ता कैसा बुलाए? श्रोता वक्ता के लक्षण भी बता दीजिए। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृतः दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रशः। वक्ता ऐसा हो जो मन से विरक्त हो, मन से वैरागी हो। कैसा विरक्त? ऐसा विरक्त जिसकी संसार की आसक्तियों में संसार की आसक्तियों से निवृत्ति हो चुकी है। और वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव यानी भगवान का भक्त होना चाहिए, क्योंकि जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, वही कथा का श्रवण पान करा सकता, वही कथा को सुना सकता है, वही कथा को सुन भी सकता है। वेद शास्त्र विशुद्धिकृता, वेद शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो, और अच्छे अच्छे दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए, जो अनेक अनेक कथाओं के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा को अनेक श्रोताओं के हृदय तक पहुंचा सके। उत्तम वक्ता ही होना चाहिए। कार्योति निष्पृशः, जो वक्ता हो उसकी संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं हो, धन के प्रति ज्यादा लोभ लालच भी नहीं होना चाहिए उसके मन में। और महाराज, इस कथा रूपी ज्ञान यज्ञ में कम से कम 5 ब्राह्मणों को अवश्य ही बुलाना चाहिए। बोले महाराज, ये सब तो आपने बता दिया, अब भोजन के विषय में भी बता दीजिए कि भोजन कैसा करें। तो बोले विधि पूर्वक कथा सुने, 7 दिन तक अगर निराहार द्रव आदि पदार्थों के साथ रह सके तो बहुत अच्छा है, अति उत्तम है, अन्यथा फलाहार करें, एक समय फलाहार करें। अगर आप एक समय फलाहार नहीं कर सकते तो दोनों समय फलाहार करें। अगर आप दोनों समय भी फलाहार नहीं कर सकते तो एक समय भोजन करें। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवणम कारकम न उपवासः वरः प्रोक्तः कथा विघ्नः करो यदि। यदि भोजन करने से आपकी कथा में विघ्न नहीं आ रहा है तो भोजन करें, लेकिन महाराज उतना ही भोजन करें जिससे आपको आलस्य नहीं आए, क्योंकि आप जानते हो कि भोजन करने के बाद क्या होता है। तो सभी श्रोता मुस्कुराने लग गए महाराज कि भोजन ज्यादा कर लिया तो फिर निद्रा देवी की कृपा हो जाती है। क्या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्तस्यै नमो नमः। कि निंद्रा देवी की इतनी कृपा हो जाएगी महाराज कि कब भागवत कथा संपन्न हुई, कब जयकारा लगा, कब आरती हुई, कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए भोजन उतना ही करें जितने से निर्विघ्न रूप से कथा को कर सके, श्रवण कर सके। यदि विरक्त श्रोता है तो कथा की समाप्ति पर हवन भी करें, पूर्णाहुति भी दे, कम से कम 12 ब्राह्मणों को अवश्य ही भोजन कराए, और कथा की समाप्ति पर कीर्तन भी करें। अब महाराज, जैसे ही श्रोताओं ने सुना कि कथा की समाप्ति पर कीर्तन करना चाहिए, तो देवर्षि नारद वीणा बजाने लग गए। उसी समय वहां सुखदेव जी महाराज आ गए और सुंदर सुंदर भागवत के श्लोकों का भजन गाने लगे, अपने मधुर कंठ से गाने लगे। प्रहलाद जी भी आ गए, फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे।
इधर बीच बीच में सनकादि ऋषि बैठे सुंदर सुंदर जय घोष करने लगे। कोई शंख फूंक रहा था और सभी भगवान के भक्त वहां प्रकट हो गए और भगवान का कीर्तन करने लगे। प्रहलाद स्थालधारी, प्रहलाद स्थालधारी, तरल गति तया छे प्रहलाद स्थालधारी। ओ धारी, वीराधारी, सुर ऋषि स्वर कुशल तया, राग करता जुनो भूता, इंद्रोवादी मृदंगम, जय जय सुकर कीर्तनी कुमारा, यत्राग्रे भावे भक्ता, व्यासपुत्रो बभूव, प्रहलाद स्थानधारी। अलौकिक अद्भुत कीर्तन होने लगा। अब महाराज संगीत के तो तीन अंग, गायन वादन और नृत्य। और गायन और वादन तो चल ही रहा था, लेकिन अब नृत्य कौन करे। तो जैसे ही नृत्य की बात आई, वैसे ही उतनी ही देर में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ ताता थैया करती हुई प्रकट हो गई। ननर्तमधितृक में बतात्रा, ननर्तमधितृक में बतात्रा, भक्त्यादिकानां नटभत्सु तेजसां, भक्त्यादिकानां नटभत्सु तेजसां, ननर्तमधितृक में बतात्रा, ननर्तमधितृक में बतात्रा। सभी महापुरुष आ गए महाराज, भक्ति महारानी भी आ गई। अब कौन बचा। अब श्रीमद हरि नारायण महाराज भगवान स्वयं आ गए। भगवान का स्वयं ही आना हो गया। भगवान प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम्हारे कीर्तन से अनुष्ठान से बहुत ही प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। मांगिए, आपको क्या मांगना है वरदान में। आप सभी ने अपने भक्ति भाव से मुझे अपने वश में कर लिया है। अब आप मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। सभी ने एक साथ कहा, नगाः गाथा सुच सर्वभक्ते, नगाः गाथा सुच सर्वभक्ते, त्रिभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात्, मनोरथोऽयं परिपूरणीय, मनोरथोऽयं परिपूरणीय। तथोति उक्त्वान्तर्धिताच्युत, नगाः गाथा सुच सर्वे भक्तै, नगाः गाथा सुच सर्वे भक्तै। तो महाराज भगवान उन्होंने सभी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें यही वरदान दे दीजिए कि आप जैसे आज आपने यहाँ इस कथा में दर्शन दिए हैं, ऐसे जहाँ कहीं भी कथा हो, आप हमें इसी प्रकार से दर्शन दें। तो बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो मैं अपनी कथा को यही विश्राम करती हूँ और अपनी वाणी को भी यही विराम देती हूँ। आइए हम सब जी, राधे राधे गुरु जी। वो लाइट चली गई तो अब बहुत सुंदर वक्तव्य, बहुत सुंदर वक्तव्य आपका रहा। राधा माधव की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत सुंदर, और आपका तो स्वरूप एकदम व्यास जी की तरह है। बहुत सुंदर कथा। आज तो आपने कथा सुना करके सभी सहपाठियों को धन्य धन्य कर दिया। राधा माधव की कृपा हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे। और इसी प्रकार महात्म के बाद आप प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे और लगातार आप पूरी कथा कहेंगे। सप्ताह में एक दिन आप लीजिए। बहुत सुंदर।
बहुत बहुत ही सुंदर, राधा माधव की कृपा बनेगी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, बहुत जय श्री बहुत राधे। बहुत सुंदर बबीता जी, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा आपने बोला। जिस प्रकार आपका एक बोलने का जो एक लय है और एक धारा है जो वक्तव्य की, वो बनी रही, वो एक श्रेष्ठ कुशल वक्ता के स्वरूप में। बहुत अच्छा। अब हमारे डॉक्टर साहब भी बड़े प्रसन्न होकर के सुन रहे थे। हम शाम हुए वैसे लाइट ही चली गई। शीघ्र ही जो है बबीता बेटी जो है कुशल वक्ता बनेगी। हमारी शुभकामनाएं हैं इनको जो है। बहुत धन्यवाद, सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर, उत्तम, सर्वोत्तम। बहुत बढ़िया बेटी, अद्भुत। आप सबकी कृपा और गुरु जी की जो वाणी थी, जो शब्द है, बस मैंने उन्हीं को ही बोला है, दोहराया है। नहीं, ठीक है। आपका शब्दों का उच्चारण, श्रवण इत्यादि जो है बहुत बढ़िया आपका रहा।